जीत कर दिखाओ उन्हें जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो। तो दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे हारने का वेट कर रहे होते हैं, हमसे बहुत ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। तो दोस्तों, उन्हें उनके अकॉर्डिंग हमें हिसाब नहीं देना है, हमें अपनी सक्सेस से उनके साथ बदला लेना है, उनके ऊपर तमाचा मारना है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग अभी 11th-12th में पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे और आगे चल के किसी एंट्रेंस को निकालेंगे और अपना बहुत बढ़िया कैरियर बनाएंगे। तो नॉर्मली बात है कि उनके पर एक मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा आप लोग मारेंगे। तो दोस्तों, मैं हर्षित लक्षकार आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल लक्षकार क्लासेस द स्मार्ट वे फॉर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेगुलरली क्लास 11th-12th के लिए मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। रेगुलर 6 PM पर आपके लिए क्लासें अवेलेबल होती हैं। तो दोस्तों, हमारा पिछला टॉपिक जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। हम लोगों ने चैप्टर 9 की बात की थी, एनसीईआरटी बुक की। तो हमने सीरीज को जाना, सीक्वेंस को जाना। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एक्सरसाइज 9.2 के एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, अपना आज का वीडियो डिस्कशन देखते हैं क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट इस वीडियो में लगने हैं, तो पहले जाके आपको उसकी वीडियो लिंक में मिल जाएगी, उसे देखना चाहिए आपको। आगे बढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहली बात तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है, एक सीक्वेंस ही है। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच हैज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके नंबर्स के बीच में कॉन्जिक्यूटिवली एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मतलब या तो सीरीज क्या होगी, सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीमेंट हो रहा होगा या डिक्रीमेंट हो रहा है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ वो इंक्रीज होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ वो डिक्रीज होगा। लेकिन सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता था। सीक्वेंस क्या होता था, किसी भी फिक्स रूल के अकॉर्डिंग लिस्ट होती थी नंबर्स की। मतलब क्यूब हो गए, 1 से लेके 2 3 4 5 6 क्यूब लिख दिए हमने। हमने क्या लिख दिया है, स्क्वायर का सीक्वेंस बना दिया हमने, मल्टीप्लाई का सीक्वेंस बना दिया हमने, एडिशन का सीक्वेंस बना दिया, जैसे 5 की सीक्वेंस कहा था हमने। ऐसे ही सीक्वेंस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एपी में कुछ भी नहीं होगा। एपी में एक फिक्स चीज है, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। मतलब हमेशा दो नंबर्स के बीच में आप देखेंगे तो एक फिक्स डिफरेंस आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। 2 4 6 8 100 तक ये सीक्वेंस सीरीज जा रही है, सीक्वेंस जा रहा है, सीरीज नहीं कहेंगे। सीरीज को हमने जाना था, वो सीक्वेंस का समेशन फॉर्म कहलाता है सीरीज। ये सीक्वेंस जा रहा है और इसमें लेंगे 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। मतलब 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या कैसा है, एक सीक्वेंस में हमारा इंक्रीमेंट कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है, जिस जो कि कॉमन डिफरेंस है हमारा सेम है। तो ये क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगला देखेंगे 10 13 16 19 22, इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कल का और आज का समझ के, कल हम लोगों ने जो सीक्वेंस पढ़ा, हम एक बात कह सकते हैं कि हर एक सीक्वेंस एपी नहीं होता है, लेकिन हर एक एपी सीक्वेंस होता है। नॉट एवरी सीक्वेंस इज एन एपी बट एवरी एपी इज सीक्वेंस। दोस्तों, ये लाइन बहुत अच्छे से मैंने कही, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सीक्वेंस में कोई भी रूल हो सकता है, लेकिन एपी में एपी वही सीक्वेंस कहलाएगा जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा हो, वो भी एक कॉन्स्टेंटली। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वी कैन वेरीफाई द फॉलोइंग सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एपी। एपी को वेरीफाई करने के लिए हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। मतलब अगर किसी एपी के एक टर्म में क्या कहते जाए, ईच टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए। हमने कोई एपी ली 1 5
9 13 डॉट डॉट डॉट। देखो 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 4 है। अगर हम हर एक टर्म में इस एपी के कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हम ले लेते हैं 2, 2 को ऐड कर दें सब में, तो हमारी एपी क्या बन जाएगी 3 7 11 15। देखो ए बी क्या है एक, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 है 4 7 4 4 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गई कि किसी एक एपी में हर एक टर्म में अगर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ी जाती है, ऐड की जाती है, तो आपकी जो नए नंबर्स मिलेंगे वो भी एक सीक्वेंस, वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ही कहलाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, if a constant is subtracted from each term of an AP the resulting sequence is also an AP। अब क्या कर रहे हैं वो each term में कुछ subtract कर रहे हैं एक constant टाइम, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 subtract किया तो यहाँ पर 3 नहीं, अगर constant टाइम किसी AP के हर एक टर्म से subtract किया जाएगा तो वो भी क्या होगा एक AP है। जैसे 2 subtract करूँ -1 3 7 4 4 का डिफरेंस उसमें भी होगा। आई होप सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। मतलब किसी एक एपी में एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ पर 4 का किया, यहाँ पर 4 का किया है, इसमें भी 4 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर 4 का करोगे तो कितना हो जाएगा 36 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा 52। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो 16 16 16, देखो एक कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, D1 D2 D3, D को कॉमन, D से कॉमन डिफरेंस को कहा जाता है, डिनोट किया जाता है, तो D1 D2 D3 क्या है सेम है, तो हम कह सकते हैं ए बी एक क्या हो जाएगी, ए बी हमारी एक एपी हो जाएगी। हम लोगों ने एपी को बहुत अच्छे से समझ लिया, क्लास 10th में भी था। सीक्वेंस को जाना है, सीक्वेंस में ही हमने एपी को समझा था कल, आज एपी को और अच्छे से देख रहे हैं। अगला पढ़ेंगे इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब जीरो से नहीं, जीरो के अलावा और किसी कांस्टेंट नंबर से हम डिवाइड देंगे तो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या होगी एपी होगी। तो हमारी ए थी एपी की प्रॉपर्टी, आप इस एपी में 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यही एपी आ जाएगी। मतलब किसी कांस्टेंट नंबर से किसी एपी में डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, हर एक टर्म में सब्ट्रैक्ट करें और ऐड करें तो वो भी क्या फॉर्म करेगा एक सीक्वेंस बनेगा, उससे एक एपी बनेगी। एपी एपी क्या हो गए भाई भाई हो गए हैं। अगला देखेंगे, ये तो थी हमारी एपी की प्रॉपर्टी, मतलब कोई एपी होती है तो अगर उसके हर एक टर्म को ऐसा किया जाता तो क्या होता है। अगला देखेंगे सिंबल और रिप्रेजेंटेशन, मतलब इस चैप्टर में आपको किस वेरिएबल से कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए आप ए को किससे कहना है रिप्रेजेंट, ए जहां पर लिखा होगा उसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। इसके आफ्टर एल जहां पर लिखा होगा वो होगा लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी का लास्ट टर्म, किसी एपी का फर्स्ट टर्म। अगर हम कहें डी लिखा है तो वो क्या है कॉमन डिफरेंस, हमने पिछली ही बताया कि जैसे 4 4 का डिफरेंस था तो वो किसकी वैल्यू थी डी की वैल्यू। इसके आफ्टर एन लिखा है, एन का मतलब क्या होगा टर्म्स नंबर इन ऑर्डर, मतलब उस ऑर्डर में एन क्या है एक टर्म्स का, किसी टर्म्स का नंबर है, एन मा टर्म 5 मा टर्म 6 टाइम, तो एन की वैल्यू है वो। अगर ए एन कहें, ए एन का मतलब हो जाएगा कि nth टाइम ऑफ एन एपी, अगर A1 है तो फर्स्ट टाइम ऑफ एपी है, A2 है तो थर्ड टाइम ऑफ सेकंड टाइम ऑफ एपी है, थर्ड टाइम में A3। क्या बात हो रही है, A1 है फर्स्ट टाइम ऑफ एपी, A2 है सेकंड टाइम, ऐसे ही हम कहें A5 है क्या हो जाएगा फिफ्थ टाइम, ऐसे ही हमारा AN क्या कहलाएगा nth टाइम। अगर AN nth टाइम कहलाता है और किसी AP के सभी टर्म हैं तो AP हमारी क्या बनेगी, AP हमारी बन जाएगी A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक।
हमारी ए क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी। तो समझ में आ रहा होगा, ए सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगला लिखा है एस एन, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब अगर इन सब टर्म्स को सम में लिख दें, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an तक सभी का ऐड कर दिया जाए, मतलब सीरीज बना दिया जाए, तो उसका सम एस एन कहलाएगा। सीधी बात है, उसका सम क्या कहलाएगा, एस एन। मतलब अगर एस एन लिखा है, एस एन का मतलब क्या हो गया, किसी एपी, एपी थी a1 से लेकर an तक, उसका सम क्या हो जाएगा, एस एन। अगर हम कहें एस वन, एन की जगह पे वन आ गया, एस वन का मतलब क्या हो गया है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब पहले टर्म का सम, फर्स्ट टर्म ही होगा एस वन, मतलब फर्स्ट। अगर एस टू आ गया, सम ऑफ टू टर्म, मतलब दो टर्म्स का फर्स्ट टू टाइम्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टाइम्स, मतलब आगे के दो टर्म्स का क्या हो जाएगा, सम। उसमें क्या लगा है, द सम ऑफ एन टाइम्स ऑफ एपी, एस एन का मतलब अगर सम ऑफ एन टाइम ऑफ एपी है, तो एस वन का मतलब हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो ए वन ही होगा, ए वन प्लस ए टू होगा एस टू। अगर हम एस थ्री की बात करें, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब ए वन ए टू ए थ्री का सम। ऐसे ही एस एन क्या हो जाएगा, ए वन ए टू ए एन तक का सम। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एस वन क्या होता है, एस टू क्या होता है, एस थ्री क्या होता है। ऐसे ही हमारा एस एन क्या होता है, एस एन सम ऑफ द फर्स्ट एंड टाइम ऑफ एन एपी, एपी के एंड टाइम का योग, एडिशन क्या होता है, एस एन से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो हम समझा रहे हैं बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप लोग पढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एपी की प्रॉपर्टी, ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन की बात, और ए वाले फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे भी कैसे क्या होते हैं। एपी की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर एन एपी, अगर थ्री नंबर्स ए बी सी है, ए बी सी, ए किस में है, एपी में है, ए बी सी, मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमने इसके बीच का कॉमन डिफरेंस D1 माना और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस D2 माना, देन D1 क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब आगे वाले टर्म से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे क्या मिल जाता है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। जैसे 2 4 6 8 था, तो हमने कहा कि कॉमन डिफरेंस क्या है उसका, तो आप लोगों ने कहा कि 2 है सर। 2 आप लोगों ने कैसे कह दिया, 4 माइनस 2 कह लूँ, या 6 माइनस 4 कह लूँ, या 8 माइनस 6 कह लूँ, मतलब कॉन्जुगेटिवली 2 टाइम्स में आप आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। D1 क्या हो जाएगा, B माइनस ए, ऐसे ही D2 क्या हो जाएगा, C माइनस बी, बट हियर D1 इक्वल्स टू D2, क्यों, क्योंकि D1 इक्वल्स टू D2 क्यों है, क्योंकि ABC आर एन एपी, ABC आर एन एपी, एपी में क्या होता है, हमेशा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। कॉमन डिफरेंस, पहली बात कॉमन डिफरेंस में ही कॉमन है, मतलब डिफरेंस वो है जगह कॉमन रहता है। तो D1 D2 इक्वल है, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, B माइनस ए इक्वल रख दिया हमने C माइनस बी को। ए क्या है, ABC, किसी एपी के 3 टाइम्स है, ए पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म बी है और तीसरा टर्म सी है, जैसे हमारे A1 A2 A3 होते थे। अब क्या करेंगे, अगर इस बी ए को उस साइड पहुंचा देंगे और बी को इस साइड ले आएंगे, बी प्लस बी क्या हो जाएगा, ए उस साइड जाएगा पॉजिटिव में, और बी क्या हो जाएगा, 2b इक्वल ए प्लस सी। दोस्तों अगर कोई 3 टर्म्स, कोई 3 टर्म्स एपी में है, तो दूसरे टर्म का डबल पहले और तीसरे टर्म्स का सम होता है। ये प्रॉपर्टी थी हमारी एपी की। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको जीपी में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा, इस प्रॉपर्टी से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, 2b इक्वल ए प्लस सी।
कहाँ लगेगी? जहां पर कोई कॉन्जुगेटिवली 3 टाइम कंजुगेटिवली 3 टर्म लिए जाएंगे लाइन से। अब हमने जो लाइन कही है उसको आपको दिखा देते हैं एक बार प्रूव करके। जैसे हमने लिया 10, 15 और 20, 5 का डिफरेंस है, तो ये क्या है? एक एपी है। अगर हम सेकंड टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 30, और इन दोनों का सम करें तो कितना आएगा? 10 और 20 30। क्या ये 30 इस 30 के इक्वल है? मतलब 2b इक्वल a प्लस सी। बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारी ये वाली प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें स्टूडेंट्स, हमारे साथ अगर आप लोग कोई डाउट शेयर करना चाहते हैं, अपने मैथमेटिक्स के डाउट पर्सनली भेजना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चलते हैं लक्ष्य क्लासेस के नाम से। उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। जब हम फ्री होते हैं तो हम आपके डाउट पर्सनली सॉल्व करके दे सकते हैं। द एंड टाइम या जनरल टर्म ऑफ एन एपी, फॉर्मूला लिखा होगा ए एन इक्वल के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आया कैसे? इस फॉर्मूले, अगर हम इस फॉर्मूला यूज क्या कहते हैं पहले तो यूज देख लेते। अगर हमने कहा कि 2 4 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका आपको 100 टर्म बताना है, तो आप लोग 100 टाइम तक क्या लिखते रहेंगे एपी? नहीं, हम डायरेक्ट n की वैल्यू 100 इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और आप लोग a जानते हैं फर्स्ट टाइम होता है, d जानते हैं आप लोग कि क्या होता है? अपना कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखते हैं इसकी प्रूविंग। इसकी प्रूविंग देखेंगे होती क्या है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि एंड टाइम जो है वो आगे से होगा, ना कि पीछे से होगा एपी का एंड टाइम। अब हम कहेंगे कंसीडर एन एपी, कंसीडर एन एपी such that a1 equals to a and common difference equals to क्या हो जाएगा? d। then ap, a होगा पहला टर्म। कंसीडर एन एपी सच डेट a1 इक्वल्स टू a, a1 मतलब फर्स्ट टाइम, an मतलब क्या होता था? एंड टाइम। a1 इक्वल्स टू a, फर्स्ट टाइम a। हमने रिप्रेजेंटेशन में भी a को क्या कहा था? फर्स्ट टाइम। और कॉमन डिफरेंस को d। हमने एक AP लेनी है इस प्रकार की, उसका फर्स्ट टाइम a हो और कॉमन डिफरेंस d हो, तो हमारी AP जो बनेगी a और कॉमन डिफरेंस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस d। अगला टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। उससे अगला टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। ऐसे ही बढ़ती जाएगी कॉमन डिफरेंस l तक। l क्या हो गया हमारा? लास्ट टाइम। l क्या हो गया है? लास्ट टाइम। l लास्ट टाइम है। इसको थोड़ा और आगे अगर लिख दिया जाए, डॉट 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 l यहां पर लिखा है, इसका हम थोड़ा यूज करेंगे। अगर l से हम पहले वाला टर्म पूछें, l से जस्ट पहले वाला टर्म पूछें, यहाँ का l कब आया होगा? जब इस वाले टर्म में d जुड़ा होगा। मतलब इससे पहले वाला टर्म क्या है? इससे d कम है, मतलब l से पहले वाला टर्म है l माइनस d। l क्या है? लास्ट टाइम। और इससे भी पहले वाला टर्म क्या है? l माइनस एक और d कम 2d। अब आप लोगों को देखना है, आगे से 2 फॉर्मूले बता देंगे। इसमें आपका एक फॉर्मूला लिखा है, आपको 2 फॉर्मूले समझा रहे हैं। आगे से n टर्म क्या होता है, पीछे से n टर्म क्या होता है। अब आगे से n टर्म a प्लस d। अब यहाँ पर हम देखेंगे a1 है अपना a, a2 क्या है? a प्लस d। यहाँ पर लिख देंगे हियर a3, थर्ड टर्म क्या आया? a प्लस 2d। ऐसे ही अगर हम कहें एंड टर्म क्या आएगा हमारा? n टर्म। दो फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म में कितना d आया? 1d। थर्ड टर्म में कितने d आया? 2d। ऐसे ही फोर्थ टर्म होता तो क्या आता? 3d। मतलब जितना में टर्म है उससे एक कम d है। अगर n में टर्म में कहें तो n माइनस 1d आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
तो दोस्तों फॉर्मूला कोई हवा में नहीं आया है, फॉर्मूले की भी कुछ ना कुछ प्रूविंग होती है। जैसे धराचार फॉर्मूले की प्रूविंग थी अपने कंप्लीटेशन ऑफ स्क्वायर क्लास 10th में, वैसे ही इसकी भी प्रूविंग है। ये तो क्या हो गया, एंड टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम कहें आपको 100वां टर्म फाइंड करना है, पहला टर्म लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखिए, एन की जगह 100 का दीजिए, तो 100 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 99, मतलब एक कम आ जाता है यहाँ पर, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं इस वाला एंड टाइम फ्रॉम लास्ट, एंड टाइम फ्रॉम लास्ट। अब इसमें आप लोग समझने वाली बात वही है जो यहाँ पर समझी है, इसमें वही समझना है जो आप लोगों ने यहाँ पर समझा। क्या समझना है, यहाँ पर लास्ट से पहला टर्म क्या है, एल, L1 अगर कहें लास्ट से पहला टर्म L है, उसके बाद सेकंड टर्म D है, थर्ड टर्म में 2D है, मतलब एक कम है ना। ऐसे ही अगर हम कहें लास्ट एंड टाइम फ्रॉम लास्ट में क्या हो जाएगा, L माइनस N माइनस 1 इंटू D। अगर इससे आगे वाला टर्म कहेंगे तो L माइनस 3D कहेंगे, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा, L है, L माइनस D है, L माइनस 2D है, तो अपना एंड टाइम क्या हो जाएगा लास्ट से L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही इजीली आपको बता रहे हैं, L था, L माइनस D था, L माइनस 2D था, थर्ड लास्ट से थर्ड टाइम में 2 आ रहा था, लास्ट से फोर्थ टाइम में 3 आएगा, एंड टाइम में N माइनस 1 आएगा। तो दोस्तों ये हो गया L माइनस N माइनस 1 इंटू डी एंड टाइम फ्रॉम द लास्ट। यहाँ पर क्या लिखा है, एंड टाइम फ्रॉम द लास्ट, एंड टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम कहें ए 100 क्या होगा किसी भी सीरीज का, ए 1000, वो हो जाएगा ए प्लस के 999, एक कम, और डी अगर हम कहें ए 25 क्या होगा, ए प्लस के 24D, क्या यही होगा, वहां पर लिख दिया हमने, वहां पर क्या था स्लाइड थी, यहाँ पर समझ ले रहे हैं। अगर हम कहें A24 क्या होगा, ए प्लस के 23D, हम कहें A12 क्या होगा, ए प्लस के 11D, मतलब उससे एक कम डी, सीधी सी बात है। एक हमने ट्रिक बता दी आपको, क्योंकि यहाँ पर n-1 सब में क्या हो रहा था, एक कम होता जा रहा था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना फॉर्मूला है समेशन का फॉर्मूला, इसको प्रूविंग करना है, समेशन वाले फॉर्मूले को प्रूव करना है। पहली बात तो हमने एक आपको रिप्रेजेंटेशन में बताया था, क्या होता है SN, SN होता है सम ऑफ द फर्स्ट एंड टाइम्स ऑफ एन AP, किसी AP के फर्स्ट एंड टाइम का सम SN। उसमें फॉर्मूला लिखा है कि SN होता है, फॉर्मूले में देख लेते हैं, SN होता है आपका n/2 a प्लस l, या l की ही वैल्यू रख दी आपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगले ही टॉपिक से आप लोग एक पिछले ही हमने जो समझाया बोर्ड पर, उससे एक चीज और समझ लेना है। अगर किसी सीरीज में a प्लस d, a प्लस 2d और ये सीरीज गई l तक, और इस सीरीज में क्या है, एंड टाइम है, n ही टर्म है, मतलब l क्या है, l है अपना एंड टाइम, l ही क्या है, एंड टाइम है। किसी सीरीज में n टर्म है और वो सीरीज ऐसी जा रही है AP है, और उस सीरीज नहीं कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, सीक्वेंस में एंड टाइम अपना l हो जाएगा, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि वही क्या है अपना एंड टाइम है। क्या हम नहीं कह सकते हैं इतना, बिल्कुल कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा, l को हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों कहा, क्योंकि a फॉर्मूला होता है एंड टाइम का, और सीरीज में या सीक्वेंस में एंड टाइम हमारा क्या है, l है, तो l इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब AP में जब एंड टाइम l के इक्वल होगा, लास्ट टाइम एंड टाइम के इक्वल होता है, लास्ट टाइम एंड टाइम के इक्वल होता है, मतलब उस सीरीज में कुल नंबर ऑफ टाइम क्या है, n है। अब देखते हैं सम पर आते हैं, ए हमारी क्या है AP, यहीं से आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस AP को रिवाइज में लिख दें, या इसी AP को क्या कह दें, सम कह दें, तो SN क्या हो जाएगा, a प्लस डी, a प्लस 2D डॉट 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 l माइनस डी भी आएगा प्लस में, और प्लस l आएगा, और l से पहले वाला टर्म, मतलब a से लेकर l तक हमने ऐड कर दिया। अगर हम इसी को SN को क्या करें,
पलट के लिखें, एल कह दें और एल माइनस डी को लिख दें यहाँ पर। ऐसे ही इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस टू डी डॉट डॉट डॉट। अब क्या यहाँ तक जा रहे हैं, पीछे यहाँ यहाँ आ जाएंगे, उल्टा आ रहे हैं, ऐसा हमें रिवाइज में लिख रहे हैं। यहाँ पर लाइन लिख देंगे, बी नाउ वी हैव टू राइट अबव सीक्वेंस इन रिवर्स। रिवर्स में इस सीक्वेंस को लिखने पर क्या होता है, एल आ जाएगा, एल माइनस टी डी, एल माइनस टू डी, और यहाँ का क्या आ जाएगा, एल माइनस डी के नीचे कौन सा टर्म आ जाएगा, ए प्लस डी और ए। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। समझ में आ गया, एस एन, वही एस एन हमने पलट के लिख दिया है। और इक्वेशन 1 और 2 को क्या कह दें, ऐड। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड किया तो एस एन और एस एन क्या हो गया, 2SN। जैसे a और a मिलकर 2a, x और x 2x, SN SN 2n SN। बढ़ते हैं आगे, क्या आ जाएगा, a और l पहले पहले टर्म जुड़ेंगे, a वाले a प्लस l हो जाएगा, यहां पर भी जुड़ेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस l a होगा। ऐसे ही a जोड़ेंगे 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a प्लस है a माइनस है, तो यहाँ पर भी a प्लस l आएगा। ऐसे ही चलेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, लास्ट में यहाँ पर भी a प्लस एल आएगा। देखो d से d कट हो रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में a प्लस एल आएगा। अब आप लोगों को ये बात समझनी है, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल लास्ट तक कितनी बार आ रहा है, सीधी सी बात है। हमने टोटल नंबर ऑफ टाइम्स क्या माने, n। टोटल नंबर ऑफ टाइम कितने हैं, n टर्म है इस एपी में, तो ए चीज भी कितनी बार लिखी होगी, a प्लस एल n बार लिखी होगी। अगर कोई चीज n बार लिखी है और वही चीज बार बार लिखी है तो उसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे हम कहें 2 2 2 2, 10 बार लिख दिया हमने 2, तो क्या है इन सबका ऐड, 2 मल्टीप्लाई 10, इन सबका ऐड क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 10 20। ऐसे ही हमने कह दिया a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल n बार लिखा है, इन सबका सम क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई a प्लस एल, ये है 2SN। और SN हमें चाहिए तो a 2 के में चला जाएगा डिवाइड में a प्लस एल। देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स, क्या यही हमारा फॉर्मूला है, एस एन इक्वल के n बाई 2 a प्लस एल। देखो ब्रीफ कहते हैं, एस एन को लिख दिया सब समेशन के फॉर्म में, क्योंकि ये सम है। अब पलट के लिख दिया उसी चीज को समेशन के फॉर्म में। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड किया तो कॉन्जुगेटिवली नंबर्स, करस्पॉन्डिंग नंबर्स, क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग नंबर्स ऐड होके क्या बने, a प्लस एल, डी से डी कैंसिल होते गए, क्या बन गए, a प्लस एल। कितने a प्लस एल बन गए, n a प्लस एल बन गए, क्योंकि अपनी सीक्वेंस में भी कितने नंबर थे, n थे, तो n बाई 2 a प्लस एल। अब इस l की जगह पे l की वैल्यू क्या है, a प्लस एन माइनस वन एन टू डी। n की वैल्यू क्या है, a प्लस एन माइनस वन एन टू डी, तो एस एन क्या हो जाएगा, n बाई 2 a और a, जब l इक्वल a प्लस वन माइनस एन माइनस वन एन टू डी खुलेगा तो उसका a और एक a यहाँ पर पहले से बैठा है, तो a और a मिलकर क्या बन जाएंगे, 2a, और n माइनस वन एन टू डी पहले से ही है, तो एक फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, ऐसा वाला हो जाता है एक फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। आपको क्या कहना है, प्रूविंग को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपकी बुक में ये प्रूविंग नहीं दी गई है। बढ़ते हैं आगे, प्रूविंग आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या थे, समेशन थे किसी CAP के एन टर्म्स का। बहुत ही आसानी से आपको प्रूविंग समझाई गई है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, इफ एन एपी। अब बहुत ही जल्दी करेंगे क्योंकि 30 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। आप लोग कमेंट कहते जाइए, डाउट अगर बनते हैं तो डाउट को भेजिए। बहुत ही फास्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, इफ एज एन एपी एम एम टाइम एज एन, मतलब हमें गिवन है, सॉल्यूशन लिखेंगे सीधा। हियर mth time
बड़ा लिखना पड़ेगा थोड़ा आप लोगों को दिखाने। mth टाइम इज n ऑफ AP इक्वल हो गया n, मतलब m टाइम की बात कर रहा है, मतलब a प्लस m माइनस 1 की वैल्यू है आपके पास n, इसको मान लेते इक्वेशन 1। अब कह रहा है एंड द nth टाइम इज m, मतलब mth टाइम n है और nth टाइम m है, यहां पर लगा देंगे nth टर्म ऑफ AP, उसी AP की बात कर रहा है वो, मतलब यहां पर D नहीं लिखा, सॉरी, कॉमन डिफरेंस D है, मतलब वही AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस D है। यहां पर लिख देंगे हियर AP विथ फर्स्ट टाइम इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ये लाइन लिखनी जरूरी होगी क्योंकि उसी AP में हम लोग चल रहे हैं, तो उसका mth टाइम हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल n, और nth टाइम कह रहा है m है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा m। हमने अभी तक कुछ नहीं कहा लिखा किया है, जो क्वेश्चन में कहा उसी को हमने फॉर्मुलाइज कर दिया है। अब ए इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, वो कह रहा है फाइंड द पी टर्म, मतलब पीमा टर्म आपको फाइंड करना है। पीमा टर्म कब फाइंड होगा, जब आपके पास डी की वैल्यू होगी। फर्स्ट टाइम तो हमने ए मान लिया, फर्स्ट टाइम हमने क्या मान लिया ए, और लेकिन डी की वैल्यू होगी आपके पास, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब डी की वैल्यू कहां से लाएंगे, डी की वैल्यू लाएंगे आप लोग इन इक्वेशन से। अगर फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए क्या कट जाएगा, ए कट जाएगा ना, डी की वैल्यू आ जाएगी एम और एन के टर्म में। देखते हैं होता क्या है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यहां पर लिख देंगे ऑन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, या ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो ए से A2 कट हो गया, m माइनस 1 माइनस आया, n माइनस का प्लस हो जाएगा 1, और d हमने पहले से ही कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर n है यहाँ पर n है तो n माइनस m हो जाएगा। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो m माइनस n है, यहाँ पर n माइनस m है, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी क्या बन जाएगा m माइनस n, m माइनस n से m माइनस n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इक्वल कितना आया -1। जब d इक्वल -1 आया है अपना, अब इस d इक्वल -1 का यूज करेंगे पीमा टर्म फाइंड करने के लिए। नाउ फाइंड पी टर्म ऑफ एपी, उसी एपी का पीमा टर्म आप लोग फाइंड कर रहे हैं, उसी एपी के पीमा टर्म फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा, एपी ए सफिक्स में पी, एपी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला नहीं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू ए ही है रहेगी, पी माइनस 1 की वैल्यू -1 लगा देंगे डी की जगह बस, तो ए माइनस पी प्लस 1 आपका ए आ गया एपी, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, m टाइम n था, n टाइम n m था, उन दोनों को सॉल्व करके d की वैल्यू निकालनी थी, और d की वैल्यू से p की वैल्यू आपकी आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग जब तक क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ nth टाइम ऑफ AP, मतलब nth टाइम सम दिया गया है, मतलब Sn की वैल्यू दी गई है। Sn की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा, बोर्ड के नीचे लिखेंगे थोड़ा। Sn इक्वल दिया गया है आपको np प्लस 1/2 n ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू क्यू, np प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू दिया गया है Sn। वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, फाइंड देयर p और q की वैल्यू क्या है, p और q की वैल्यू कांस्टेंट है, और फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस, हमें क्या फाइंड करना है, d की वैल्यू बताना है। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं इसका फर्स्ट टाइम क्या था, d की वैल्यू हमें बताना है। अगर हम इसका मान ले लेट n AP, एक AP मान ली हमने, A1 A2 A3 ... AN,
विथ गिवन वैल्यू ऑफ एस एन, मतलब एस एन की वैल्यू के लिए इस एपीजे सेटिस्फाई कर रही, मतलब इन सब का ऐड इतना है, कितना है, इतना इन सब का ऐड है जो हमें एस एन के लिए दिया गया है। लेट एन एपी A1 A2 A3 एस एन तक, एन तक क्यों माना, क्योंकि हमारे पास एन टर्म्स का ऐड है उस एपी का। अब इस एपी का एन टर्म्स का ऐड है अपना इतना। अगर हम कहें S1 की वैल्यू निकालें, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी ना। यहाँ कहीं पर डी आ रहा है, यहाँ कहीं पर डी नहीं है। देखो क्वेश्चन को पढ़ेगी एन पी प्लस 1/2, यहाँ कहीं पर डी नहीं है। अगर हम कहें S1 की वैल्यू फाइंड करें, मतलब पहले टर्म्स का ऐड, पहले टर्म्स का ऐड क्या होगा, A1 ही होगा, S1। अब आप लोग थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, हमने ये चीज कहाँ बताई, लगभग 10,000 साल पहले, लगभग 10,000 साल पहले की बात हो गई है दोस्तों। ये दोस्तों मजाक कर रहा हूँ। हमने इसी वीडियो में S1 और S2 S3 S4 Sn का बारे में डिस्क्राइब किया था कि S1 फर्स्ट टाइम, S2 2 टाइम्स का ऐड, S3 आगे के 3 टाइम्स का ऐड, S4 आगे के 4 टाइम का ऐड, S1 पहला ही टर्म होगा। अगर हम इस n जहां जहां यहाँ n है वहां पर 1 रख दें तो S1 नहीं हो जाएगा, 1 इंटू पी 1, 1/2, n 1, 1 - 1 0, तो 1 1 - 1 इंटू क्यू, मतलब क्या आ गया, ये तो हो जाएगा पूरा 0, ए 0 हो जाएगा तो ओनली पी, मतलब S1 इक्वल A1 इक्वल क्या आ गया है, P। अगर हम कहें S2, उसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर एंड लगा देना है, S2 का मतलब हो जाएगा A1 प्लस A2, आगे के 2 नंबर्स का ऐड, A1 प्लस A2 इक्वल रख देंगे यहाँ पर 2, इसमें 2 रखेंगे तो 2P हो जाएगा प्लस 1/2, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, यहाँ पर कितना बचेगा 1 और ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा लिख दे रहे हैं Q हो जाएगा। अब आ गया अपने पास A1 की वैल्यू और A1 प्लस A2 की वैल्यू। S1 और S2 का ये फायदा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें A1 और A1 A2 आ जाएगा तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना आसान होगा। अब A1 प्लस A2 है, A1 है, अगर इसे इक्वेशन मान ले 1 और इसे इक्वेशन मान लिया जाए 2 और 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो A1 से A1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझना है कि हमें कॉमन डिफरेंस तक कैसे पहुंचेंगे। हमारे पास पहले 2 टर्म का ऐड है, हमारे पास पहला टर्म है, तो हम पहला टर्म फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो A1 प्लस A2 से A1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है और यहाँ पर क्या है 2P प्लस Q से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, P को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। देखो यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है Q है। समझ गए होंगे बात। A1 कट जाएगा, A2 की वैल्यू आ जाएगी, A2 की वैल्यू आ जाएगी, 2P से P एक सब्ट्रैक्ट हुआ तो P प्लस Q आ जाएगा। P प्लस Q है किसकी वैल्यू, A2 की, A1 की वैल्यू है P। अगर हम कहें कॉमन डिफरेंस, अब हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, किससे डिनोट कहते हैं, D से। D क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 आ गया है अपने पास, A1 आ गया है अपने पास, A2 की वैल्यू रख देंगे P प्लस Q और A1 की रख देंगे P प्लस Q से P सब्ट्रैक्ट होगा तो P कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा Q, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कैसे फाइंड कर लिया कॉमन डिफरेंस। SN दिया गया था, कुछ ऊट पटांग सा, कुछ अजीब सा SN दिया गया था, दिमाग लगाना था कि इससे हम S1 निकालें और S2 निकालें, क्योंकि S1 और S2 क्या होता है, A1 होता है और A1 प्लस A2 होता है। S1 और S2 निकालने के पीछे हमारा यही रीजन था कि हम A1 A2 A3 तक पहुंच जाए। अब हमारे पास A1 A2 के ऐड आ गए हैं और A1 आ गया तो हमने यहाँ से A1 और A2 की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। जब हमारे पास किसी सीरीज के A1 और A2 की अलग अलग वैल्यू आ गई, उस अलग अलग वैल्यू से हमने उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। तो स्टूडेंट नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन हमारा ए वाला हो गया है। अगला क्वेश्चन है 7th, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 लाख इन फर्स्ट ईयर। किसी भी पर्सन की इनकम 3 लाख पर फर्स्ट ईयर में होती है, मतलब पहली वैल्यू ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ए की वैल्यू है 3 लाख। आगे वो कह रहा है पर ईयर उसकी इनकम में 10,000 का इंक्रीमेंट होता है, पर ईयर उसकी इनकम में 10,000 का इंक्रीज होता है। और फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर फाइंड द टोटल अमाउंट, अगले 19 साल तक उसकी इनकम में 10,000 का ऐड होता जाता है, इंक्रीजमेंट होता जाता है। तो वो क्या है, जो उसकी लास्ट में 20 ईयर्स की इनकम होगी, सभी इनकम्स का ऐड बताना है, 20 ईयर्स तक का ऐड बताना है। मतलब यहां पर क्या बन गई, एक एपी। हियर सॉल्यूशन लिख देंगे, हियर वी हैव एन एपी, हमारे पास एक एपी है विथ ए इक्वल दिया गया है 3 लाख, डी इक्वल जो इंक्रीमेंट हो रहा है 10,000, और क्या दिया गया है, एन की वैल्यू क्या होगी 19। नहीं दोस्तों, 19 ईयर्स के साथ, मतलब पहला साल भी ऐड हो जाएगा 20। अब निकालना है S20, S20 क्या हो जाएगा N/2, मतलब 20/2 और 2a। पहले तो फॉर्मूला लिख लो आप लोग, N/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया SN का फॉर्मूला। हमें चाहिए S20, जहां जहां n है वहां वहां 20, तो 2n a की जगह पे 3 लाख, 1 2 3 4 5, n 90 हो जाएगा 20 माइनस 1, d हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पर आप लोग कह देंगे 10, a हो जाएगा 6 लाख, ये हो जाएगा 19,000, इन सब कुछ ऐड कर देंगे, ये 7,90,000 मल्टीप्लाई 10, 7,90,000 मल्टीप्लाई 10, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो उसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 7,90,00,000। आप लोगों का ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देख सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको समझाने पर, आगे बढ़ेंगे। द सम ऑफ एंड टाइम ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो इतना इतना, फाइंड देयर 12th टाइम का उसका रेशियो चाहिए है हमें, उसके सम का रेशियो दिया गया है। क्वेश्चन पर थोड़ा जोर डालना है आप लोगों को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन को, द सम ऑफ n टाइम्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर अलग अलग दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मानना पड़ेगा। लेट फर्स्ट एपी मान ली हमने, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक गई AN तक, और यहाँ पर हमने D मान लिया है, कॉमन डिफरेंस D1, ठीक है, यहाँ पर D को माना है D1, क्योंकि दो एपी हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होगा। सेकंड एपी मानी है हमने B1 B2 B3 जो गई है BN तक, और यहाँ पर D मान लिया है सेकंड एपी टू D2, मतलब A1 और A2 के बीच में डिफरेंस D1 है, लेकिन B1 और B2 के बीच में डिफरेंस D2 है। हमारा इतना हमने मान लिया है। अब वो कह रहा है कि उसके n टर्म्स का सम का रेशियो है, अगर हम SN कहें, मतलब इसमें भी n टर्म है, इसमें भी n टर्म है, SN ऑफ फर्स्ट एपी कहें और SN ऑफ सेकेंड एपी कहें, तो उनका रेशियो है कितना 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 5, 7n प्लस 15, अपना इतना रेशियो दिया गया है। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा n/2 a की वैल्यू यहाँ पर पहली वैल्यू A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन n/2 B1 प्लस n-1 इंटू D2, क्योंकि सेकेंड एपी n/2 से n/2 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन
A2, सॉरी दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले 2 होता है, आप लोगों को ध्यान देना, कहीं मिस्टेक तो नहीं होती जाती है। 2 होता है 2a + n - 1 × d, क्यों अगर a + l लिखे तो l अकेला रहता है। 2a1 2b1 + n - 1 × d2, इतना हो गया ये ब्रैकेट, बराबर आ रहा है आपका 3n + 8, इससे हमने कुछ नहीं बोला है, 3n + 8 अपॉन 7n + 15। अब आपको इसको मान लेना है इक्वेशन 1, क्योंकि इसके आगे हम लोग नहीं कह सकते हैं सॉल्व। अब आपको देखना है मैं फाइंड क्या कहना है, फाइंड कहना है रेशियो उनके 12th टाइम का। 12th टाइम का रेशियो क्या होगा, नाउ फाइंड 12th टाइम का रेशियो क्या होगा, A12 अपॉन B12, मतलब इसका A12 और इसका B12। अगर इसका फॉर्मूला खोलें, nth टाइम होता है a + के n - 1 d, हमने बताया था A12 मतलब a + 11d, a1 + 11d, a1 क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने माना a1, यहाँ पर b1 + 11d। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना, इस वाली वैल्यू को a1 + 11d, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख देते हैं थोड़ा, a1 + 11d अपॉन b1 + 11d, d1 और d2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डीपी की बात हो रही। इस वैल्यू को यहाँ से बना सकते हैं क्या, अब आप लोगों को समझना है, d1 है d2 है, d1 है d2 है, a1 है b1 है, a1 है b1 है, लेकिन इसके साथ 2 चिपका हुआ है, 2 कॉमन पूरे से ले लें, n की ऐसी वैल्यू रखी जाए कि 2 कॉमन पूरे से आ जाए। 2 कॉमन पूरे से कब आ जाएगा, देखिए अगर n की वैल्यू, और हमें क्या बनाना है, साथ में 11 बनाना है, और 2 कॉमन आ जाए, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई करिए, हम इस यही फाइंड कर रहे हैं, तो 2a1 + के 22d1, 2b1 + 22d2, देखो बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। अब n - 1 की वैल्यू की जगह पे कितना है, 22 और 22 आ गया है, मतलब अगर हमें इनके रेशियो चाहिए 12 टाइम का, तो n - 1 की वैल्यू की जगह पे 22 आ रहा है, मतलब n की जगह पे क्या आएगा 23। अगर यहाँ पर n की जगह पे 23 रख दें तो क्या बन जाएगा, क्या यही बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में 23 रख देना है, इक्वेशन 1 में पुट n = के 23 इन इक्वेशन 1। हमने 23 ही क्यों रखा, क्योंकि हमें दिखा 2a 2b, हमने यहाँ बना लिया 2a1 2b1, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू, इसके अलावा तो और कुछ कंडीशन है नहीं हमारे क्वेश्चन में, और हमें चाहिए 12th टाइम्स का रेशियो। 12 टाइम्स के फॉर्मूले से हमने फाइंड कर लिया हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए था हमें उसको ऐसा बनाना पड़ेगा। उसको ऐसा बनाने के लिए n की वैल्यू हमें चाहिए थी कुछ ऐसी रखनी थी, लॉजिकल दिमाग लगाना था, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं था। दिमाग लगाया, 2 बनाया हमने यहाँ पर, तो हमें पता पड़ा कि यहाँ पर 22 होना चाहिए, और यहाँ पर 22 कब होगा, जब यहाँ पर n 23 हो जाएगा। तो हम अब इस वैल्यू में 23 रख रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये चीज आ जाएगी यहाँ पर, 2a1 + 11 नहीं 22 d1, 2b1 + 22 d2। अब यहाँ पर भी 23 आएगा, 3 × 23 + 8 और 7 × 23 + 15, क्या यही चीज है, 3 × 23 + 8, देखो वो व्हाइट बोर्ड से थोड़ा बाहर चला गया 8, आप लोगों को समझना है कि यहीं पर लिखा है, थोड़ा नीचे लिख दे रहा है, 3 × 23 + 8 अपॉन 7 × 23 + 15, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 23। तो आई होप यहाँ तक हो गया होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 69 और 8 कितना हो जाएगा 77, यहाँ पर 23 7 जा कर रहे हो, 140 21 161 161 और 15 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 161 और 15 कितना 176। 11 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, 7 अपॉन 11 बन जाए 11, 7 अपॉन 16, 7 अपॉन 16 यहाँ पर नहीं आया है, 7 अपॉन 16। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आ गया होगा समझ में क्वेश्चन वीडियो बड़ी ना हो, 50 मिनट की हो चुकी है। अगला देखते हैं टॉपिक अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को समझना है। तो दोस्तों
अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज वीडियो यहीं तक पहुँच कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन समझना है, अरिथमेटिक मीन पर एक क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन के आफ्टर बस इतना ही स्लाइड थी। अरिथमेटिक मीन को हम लोग कल और इस क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि आज दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पूरे कॉन्सेप्ट आज थे, कुछ क्वेश्चंस आज थे, तो आप लोगों ने आज वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही पढ़ते जाइए, लक्ष्य क्लासेस का लोगो लगा हुआ है, आराम से कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, साथ में पढ़ते जाइए और साथ में ग्रो करते जाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। जो भी लोग हमें देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारी क्लासेस को ग्रो कराएं और अपने एरिया में इस क्लासेस का नाम बनाएं, क्योंकि नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे एक नए टॉपिक के साथ, इसी को आगे बढ़ा लेंगे। और धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।